आप में से बहुत से लोग हैं जिनको ये मिसकंसेप्शन होती है कि वो किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, चाहे वो मेडिकल फिजिशियन हो या फिर सर्जन हो या फिर गायनोकोलॉजिस्ट या फिर स्किन स्पेशलिस्ट या फिर पीडियाट्रिक्स, किसी के पास भी जाएंगे तो उसके पास कोई ऐसा एक आला होगा, कोई ऐसी दवाई उसने अपने पास संभाल के रखी होगी, छुपा के रखी होगी, जो वो आपको देगा, एक मिरेकल होगा और आप 2 सेकंड के अंदर भले चंगे हो जाएंगे। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये खूबी सिर्फ कुदरत के पास होती है, हम इंसानों के पास सिर्फ एक कोशिश होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक और मिसाल दे के बताऊँ कि किसी की स्किन डैमेज हो चुकी है, जो कि पिछले 15-20 सालों के अंदर उसने अपने चेहरे के ऊपर क्रीमें, ब्लीचें वगैरह लगा लगा के उसने अपनी चेहरे को ख़राब किया हुआ है, उन चेहरे के ऊपर दाग धब्बे परमानेंट हुए हुए हैं, स्किन की थिनिंग हो चुकी है, चेहरे के ऊपर बाल आ चुके हैं, और वो ये चाहे कि वो किसी डॉक्टर, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाए, किसी सर्जन के पास जाए और वो 2 सेकंड के अंदर उसकी चेहरे को ठीक कर दे, उसके जितने भी स्किन के ऊपर जितने डैमेज हो चुका है, जितने खड्डे पड़ चुके हैं, जितने उसके पिंपल निकले हुए हैं, वो 1 सेकंड के अंदर ही उसके मिरेकल के ज़रिए सेटल हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। इसका सबसे जो बेस्ट हल होता है कि आपने इतने लंबे लॉन्ग ड्यूरेशंस के ऊपर जो भी आप क्रीमें यूज़ कर रहे हैं, आप उनको अवॉइड करें और उनसे हट जाएं। इतने सालों के अंदर जो आपकी स्किन इरिटेट होती जा रही है और उसने इतने गलत डैमेज होके इतने गलत किस्म के आपको रिज़ल्ट दिए हैं, उनको सेटल होने दें। जब वो केमिकल्स आपकी स्किन से दूर होंगे, नीचे से स्किन नहीं निकल रही होती है, तब आपको 1 से 2 महीने के बाद पता चलेगा कि अब आपकी स्किन कितनी रिपेयर उसने खुद से की है। उसके बाद फिर आप फर्दर सोचिएगा कि आपने अब कौन से ट्रीटमेंट के लिए जाना है। लेकिन इसका बेस्ट हल यही है कि जितनी आप क्रीमें लगा रहे होते हैं, ब्लीचर कर रहे होते हैं, आप ये जो स्किन की टोन को कम करने के लिए, लाइटनिंग के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं, सन ब्लॉक्स इवन आप लगा रहे होते हैं, कोई भी आप खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फेस वॉश यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अलावा आप जितने भी ये कलर्ड साबुन यूज़ करते हैं, इन तमाम आप साबुनों से, इन तमाम केमिकल से आप पीछे हट जाएं और अपने चेहरे को सादे पानी के साथ एक सिंपल जो सफ़ेद रंग का साबुन होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपने कलर्ड सोप यूज़ नहीं करना, आपने खुशबू वाला सोप यूज़ नहीं करना। आप जितनी भी इस तरह के कॉस्मेटिक्स या जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो किसी न किसी केमिकल की एडिशन के साथ उसके अंदर फ्रेगरेंस, अरोमा आती है, उसके अंदर कलर चेंजेस आती हैं। आपने सिंपल एक ट्रांसपेरेंट साबुन लेना है। सबसे बेस्ट हल होता है कि जो बच्चों के सोप आते हैं, बेबी सोप, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आप वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चों की सेंसिटिव स्किन को मद्देनज़र रख के बनाए जाते हैं, इसलिए वो माइल्ड होते हैं। उनके जो केमिकल्स होते हैं वो भी बहुत केयरफुली बच्चे की स्किन को देखते हुए, सेंसिटिव स्किन को देखते हुए ही उन्होंने वो इंग्रेडिएंट्स डाले हुए होते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आपने वो सोप यूज़ करना है और आपने कुछ अरसे तक अपना जो है जितनी भी कॉस्मेटिक्स आप यूज़ करते हैं उनको अवॉइड करें, ताकि पता चले कि अब आपकी जो स्किन है वो कहाँ पे स्टैंड करती है। अब आपने उसको फर्दर कौन से ट्रीटमेंट के साथ वो जो आपकी डैमेज स्किन है उसको आपने फर्दर डैमेज होने से रोकना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। जो डैमेज हो गया वो जितनी हद तक रिपेयर हो सकता है, रिकवर हो सकता है, आपने उसको रिकवर करना है ताकि वो एक सेटल हो और उसके अलावा वो फर्दर डैमेज ना हो। सो इंशाल्लाह होप करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी कमेंट हो तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो। थैंक यू सो मच।